दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार 5 क्विक फैक्ट्स बताएंगे, जिनको देखकर और सुनकर आप सिर्फ शौक ही नहीं होंगे बल्कि हंसेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फैक्ट में हम इथियोपिया की बोडी जनजाति के हीरो के बारे में बात करने वाले हैं। हीरो सुनते ही आप सबके मन में एक सुंदर सी छवि आई होगी, पर इस जनजाति की बात ही कुछ अलग है। बोडी ट्राइब में जिस पुरुष का पेट सबसे बड़ा होगा वही सबसे ज्यादा लोकप्रिय पुरुष और इस जनजाति का हीरो होगा। इथियोपियन जनजाति में आपका स्वागत है, जहाँ पुरुष 6 महीने तक अलगाव यानी आइसोलेट रहने के दौरान रक्त और दूध का मिश्रण पीने का दावा करते हुए गांव में सबसे मोटा होने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चिलचिलाती गर्मी के कारण पुरुषों को 2 लीटर कटोरा दूध और रक्त का जल्दी जल्दी पीना पड़ता है, इससे पहले कि वह जम जाए। यह प्रतियोगिता को कैल कहते हैं, जो हर साल जून में ट्रेडिशनल स्टाइल में मनाई जाती है। अब हम बात करते हैं यूपी के एक जाने माने शहर की। हाल ही में हैप्पीएस्ट सिटी इंडेक्स ने दुनिया भर के उन 40 शहरों की सूची जारी की है जो पर्यटकों के घूमने के लिए एक आदर्श जगह साबित हो सकती है। हैप्पीएस्ट सिटी इंडेक्स की सूची में केवल एक ही भारतीय शहर है और वह शहर है हमारा प्यारा कानपुर। यह शहर अपने चमड़े के उत्पाद, समृद्ध विरासत, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर पार्क, जीवित नाइट लाइफ और बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे दोस्ताना लोग, धूप, जीवन प्रत्याशा, रहने की लागत और साप्ताहिक काम के घंटे जैसे विभिन्न मापने योग्य खुशी के कारकों को ध्यान में रखते हुए कानपुर को खुशहाल शहरों में एक के रूप में चुना गया है। इधर कानपुर 70.42 जीवन प्रत्याशा और 311.38 पर रहने की लागत के साथ साथ दोस्ताना लोगों की श्रेणी में 9वें स्थान पर है और अधिक धूप वाले शहर की श्रेणी में 10वें स्थान पर है। आश्चर्यजनक रूप से सूची में सभी 40 सबसे खुशहाल शहरों में जाने के लिए कानपुर ही सबसे सस्ता स्थान है। तो कानपुर वालों, खुश हो जाओ, अब तो कानपुर को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। लोग अपराध की कहानियां देखना सुनना पसंद करते हैं, जहां पुलिस अपराधियों को उनके मोबाइल आदि से ट्रैक करके उन्हें पकड़ती है। पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी अपराधी को एक मच्छर की मदद से पकड़ा गया हो? जी हाँ, सही सुना आपने। यह एक अजीब और चौंका देने वाली घटना है जो कि चीन में घटित हुई है। चीन में एक चोर किसी आलीशान घर में घुस जाता है और वहां से कई कीमती सामान लेकर फरार हो जाता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है और उस जगह की जांच करती है तो उन्हें वहां बचा हुआ खाना मिलता है और दीवार पर मच्छर के खून के धब्बे मिलते हैं, जिसे पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास जांच के लिए भेज देती है। डीएनए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जांच में मच्छर के खून से जो डीएनए सैंपल मिलते हैं उसे क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली फाइल से मिलाया जाता है और वो सैंपल एक चाय नाम के अपराधी से मैच कर जाते हैं और वारदात को अंजाम देने के 19 दिन के अंदर चोर को पकड़ भी लिया जाता है। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? तो सबसे पहले दिमाग में डॉलर या यूरो आता है, पर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी राम है? यूएस के नीदरलैंड्स में एक ऐसी भी कंट्री है जो कि पूरे राम राज्य पर आधारित है और इस कंट्री की करेंसी का नाम है राम और इन नोटों पर भगवान राम की फोटो है और नोटों पर लिखा है विश्व शांति राष्ट्र। असल में इस कंट्री की स्थापना द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस द्वारा महर्षि महेश योगी ने किया था, जो IOWA यूएस में स्थित है। इसके करंट लीडर टोनी नाइडर हैं, जिनको डॉक्टर अधिराजा राम नाम से भी जाना जाता है। यह एक न्यूरो साइंटिस्ट है और महर्षि महेश योगी के शिष्य भी हैं। दोस्तों, 2002 में ये मुद्रा शूट की गई थी, जो कि नीदरलैंड्स के 30 गांवों और शहरों में चलती है। साथ ही में अमेरिका के कुछ शहरों में भी इसे अप्रूवल दिया गया था। यहाँ पर सिर्फ 1, 5 और 10 के 3 ही नोट निकाले गए थे। 1 राम $10, 10 यूरो और 800 रुपए के बराबर है। लेकिन यहाँ पर फैक्चुअल बात यह है कि इस करेंसी को अभी भी सेंट्रल बैंक ने अप्रूवल नहीं दिया है, यानी कि ये एक लीगल टेंडर नहीं है, ये सिर्फ एक बियरर बॉन्ड है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली ये कहना सही नहीं होगा कि राम करेंसी ही दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। एक इंसान के लिए उसका सिर खोना मतलब कि जान से जाना होता है, पर जब हम एक चिकन यानी कि मुर्गे की बात करते हैं तब यहाँ बात थोड़ी अलग हो जाती है।
आप जानकर हैरान होंगे कि माइक नाम का एक मुर्गा था जो बिना सिर के 18 महीनों तक जीवित रहा। यह बात है 10 सितंबर 1945 की, जब कोलोराडो के फ्रूटा के किसान लॉयड ऑल्सन ने माइक नाम के 5.5 महीने के मुर्गे के सिर का अधिकांश हिस्सा कुल्हाड़ी से काट के हटा दिया था, लेकिन मस्तिष्क का वह हिस्सा बच गया था जो श्वास, पाचन और अन्य शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता था। और इसी कारण माइक बच भी गया, क्योंकि मुर्गे का अधिकांश मस्तिष्क उसके सिर के पीछे स्थित होता है। जब कुल्हाड़ी से कटने के बाद भी ऑल्सन ने माइक को जिंदा पाया, तब उन्होंने उसके देखभाल करने की सोची। वह एक ड्रॉपर की मदद से उसके ईसोफेगस यानी कि अन्न प्रणाली में पानी और तरल भोजन डालकर खाना खिलाते थे और एक सिरिंज की मदद से उसके गले से म्यूकस को भी हटाते थे। माइक इतना प्रसिद्ध हुआ कि टाइम्स मैगजीन ने भी उसके बारे में लिखा। 17 मार्च 1947 को फियोनिक्स, एरिजोना में माइक की मृत्यु दम घुटने से हो गई। हालांकि उनकी अद्भुत कहानी कई दशक पहले ही समाप्त हो गई थी, पर माइक द हेडलेस चिकन को फ्लोरिडा के नागरिक नहीं भूलते हैं। हर साल शहर उनके सम्मान में एक उत्सव आयोजित करता है, जिसमें पूरे यूएसए से सैकड़ों लोग उपस्थित होते हैं। ऐसे ही अनोखे और रंग बिरंगे फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।